नेक्स्ट सर्किट थ्योरम है अपने नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन प्रमेय के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। नॉर्टन प्रमेय वही चतुर टर्मिनल जाल के लिए काम में आती है, ठीक है। तो इसमें थेवेनिन प्रमेय का थोड़ा सा उपयोग करेंगे अपन इसमें। उसके बाद साथ साथ जो अपन ने लूप एनालिसिस वगैरह किया है उसका भी अपन उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके कथन में लिखेंगे, नॉर्टन प्रमेय के कथन में लिखेंगे, नॉर्टन प्रमेय के अनुसार, नॉर्टन प्रमेय के अनुसार, नॉर्टन प्रमेय के अनुसार विभिन्न ऊर्जा स्रोतों तथा विभिन्न ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त, प्रतिबाधाओं से युक्त, प्रतिबाधाओं से युक्त, प्रतिबाधाओं से युक्त रेखिक द्विटर्मिनल जाल को, रेखिक द्विटर्मिनल जाल को ऐसे परिपथ से, ऐसे परिपथ से, ऐसे परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें धारा स्रोत, जिसमें धारा स्रोत आई एन फॉर नॉर्टन, जिसमें धारा स्रोत आई एन तथा इसके समांतर क्रम में, तथा इसके समांतर क्रम में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Zn जुड़ी हुई हो, जुड़ी हुई हो। इसी कथन के नीचे पॉइंट 1 डालेंगे। पॉइंट 1, धारा स्रोत की धारा, धारा स्रोत की धारा, धारा स्रोत की धारा आई एन का मान, आई एन का मान, आई एन का मान उस धारा के बराबर होता है, उस धारा के बराबर होता है जब, जब टर्मिनलों के मध्य लोड ना लगा हुआ हो, जब टर्मिनलों के मध्य लोड ना लगा हुआ हो तथा टर्मिनलों को, तथा टर्मिनलों को लघु पथित किया गया हो, तथा टर्मिनलों को लघु पथित किया गया हो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट Zn का मान, Zn का मान तुल्य प्रतिबाधा के मान के बराबर होता है, तुल्य प्रतिबाधा के मान के बराबर होता है, तुल्य प्रतिबाधा के मान के बराबर होता है जब, जब लोड प्रतिबाधा हटा दी गई हो, लोड प्रतिबाधा हटा दी गई हो, लोड प्रतिबाधा हटा दी गई हो, लोड प्रतिबाधा हटा दी गई हो तथा, तथा स्रोतों को, स्रोतों को, स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। चलिए, ये नॉर्टन प्रमेय है। नॉर्टन प्रमेय को अपन थेवेनिन की प्रमेय की सहायता से सिद्ध करेंगे। इसमें लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ देख रहे हैं अपन, प्रूफ में लिखेंगे माना किसी परिपथ के लिए, माना
किसी परिपथ के लिए थेवेनिन तुल्य परिपथ, थेवेनिन तुल्य परिपथ, थेवेनिन तुल्य परिपथ निम्न प्रकार से दिया जाता है, निम्न प्रकार से दिया जाता है, निम्न प्रकार से दिया जाता है। ये अपन कर चुके हैं थेवेनिन प्रमेय में कि अपन तुल्य परिपथ कैसे बनाते हैं थेवेनिन का। ठीक है, अब अगर नॉर्टन प्रमेय सत्य है तो नॉर्टन प्रमेय अपन को क्या कहेगी कि वोल्टा स्रोत को तो धारा स्रोत से अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसफर प्रतिस्थापित कर दिया। उसके समांतर अगर मैं एक प्रतिबाधा लगा दी और ये टर्मिनल है ए तथा बी, इनके मध्य क्या लगाया है अपन ने, लोड लगाया है ZR, इसका मान है Zn और ये है धारा स्रोत IN, ये धारा है जो इसमें आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, चलिए हमें क्या प्रूफ करना है, अगर इसमें I डैश धारा बह रही है तो हमें क्या प्रूफ करना है, IR इक्वल्स टू I डैश, हमें ये प्रूफ करना है, IR इक्वल्स टू IR डैश या I डैश, इसको अगर IR ही माने अपन तो IR इक्वल्स टू IR डैश, ये प्रूफ करना है अपन। चलिए इसको सर्किट नंबर A दे देते हैं अपन, इसको B दे देते हैं। लिखेंगे परिपथ A से, परिपथ A से देखिए थेवेनिन तथा नॉर्टन प्रमेय में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है इनका तुल्य परिपथ बनाना। अगर ये तुल्य परिपथ अपन को बनाना आता है तो इस पे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो इसके तुल्य परिपथ से संबंधित ही आते हैं। पहले आपको तुल्य परिपथ बनाना पड़ेगा, उसके बाद में जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो आपको मिल सकेगी। जैसे मान लो धारा का मान पूछे, थेवेनिन प्रतिबाधा का मान पूछे, नॉर्टन प्रतिबाधा का मान पूछे, तो ये सब तभी संभव है जब आपको तुल्य परिपथ बनाना आए। तो तुल्य परिपथ बनाने की थेवेनिन की विधि मैंने आपको बता दी थी, उसी तरह मैं नॉर्टन की विधि भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसको, IR की वैल्यू V इक्वल्स टू IR से, ये रहा वोल्टा स्रोत, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधा है। तो IR इक्वल्स टू क्या होगा, ETH डिवाइडेड बाई ZTH प्लस ZR, यही होगा IR, V इक्वल्स टू IR से। चलिए इसके बाद में लिखेंगे टर्मिनल A तथा B, टर्मिनल A तथा B, टर्मिनल A तथा B को लघुपतित करने पर, लघुपतित का मतलब है कि एक नगण्य प्रतिरोध का तार इनके बीच में लगा देंगे। तो हमें ध्यान है धारा उस पथ का अनुसरण करती है जिसमें प्रतिरोध न्यूनतम हो। ZR से इसका प्रतिरोध बहुत कम होगा तो धारा किधर से किधर जाएगी, A से B की तरफ जाएगी, ZR में जाएगी ही नहीं। तो ZR को अपन एक तरह से एब्सेंट मान सकते हैं। तो ये सर्किट पूरा हो गया। अब अपन क्या मान रहे हैं कि माना इस स्थिति में इसमें बहने वाली धारा, अब इसमें इस स्थिति में इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ZR को तो अपन ने हटा दिया है। ठीक है, लिखिए माना इस स्थिति में, माना इस स्थिति में, माना इस स्थिति में बहने वाली धारा का मान, बहने वाली धारा का मान ISC है, ISC, I का मतलब करंट, S का मतलब शॉर्ट और C का मतलब सर्किट। शॉर्ट सर्किट, लघुपतित करने को अपन शॉर्ट सर्किट करना बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ETH अपॉन ZTH, ETH अपॉन ZTH। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं अपन और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। चलिए अब इसके बाद में लिखेंगे नॉर्टन प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि
नॉर्टन प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि ये लघुपति धारा ही नॉर्टन धारा के बराबर होगी, आई एन इक्वल्स टू आई एस सी, आई एन इक्वल्स टू आई एस सी विच इज ई टी एच इक्वल्स टू जेड टी एच। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। चलिए इसके बाद में लिखेंगे परिपथ बी से, परिपथ बी से धारा विभाजन नियम से, धारा विभाजन नियम से, देखिए धारा विभाजन नियम क्या बताता है, अपन ने कर रखा है। अगर अपन को आई एन का मान निकालना है, सॉरी आई डैश का, आई आर डैश का मान निकालना है, आई आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे, धारा विभाजन नियम में जिसके अंदर से धारा जा रही है उसके जस्ट अपोजिट वाला प्रतिरोध डिवाइडेड बाय दोनों प्रतिरोधों का योग इनटू आई एन, इनटू आई एन। ये धारा विभाजन का नियम है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बाद में इसे समीकरण नंबर 7 दे देते हैं, तो आई आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एन ओवर जेड एन प्लस जेड आर। आई एन की वैल्यू क्या है, ई टी एच अपॉन जेड टी एच, ई टी एच अपॉन जेड टी एच। चलिए इसके बाद में लिखेंगे सिंस चूंकि जेड एन इक्वल्स टू जेड टी एच दोनों ही तुल्य प्रतिबाधाएं हैं, तो दोनों ही आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः आई आर डैश इक्वल्स टू ई टी एच अपॉन जेड एन प्लस जेड आर, आई आर डैश इक्वल्स टू ई टी एच अपॉन जेड टी एच प्लस जेड आर, ये किसके बराबर है, आई आर। ठीक है, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि परिपथ ए तथा परिपथ बी, परिपथ ए तथा परिपथ बी तुल्य परिपथ हैं, तुल्य परिपथ हैं, तुल्य परिपथ हैं। अतः नॉर्टन प्रमेय सही है, अतः नॉर्टन प्रमेय सही है, हेंस प्रूव्ड। ये अपन ने नॉर्टन प्रमेय किया, उसका सत्यापन अपन ने थेवेनिन प्रमेय से किया है। थेवेनिन प्रमेय का सत्यापन अपन पहले कर चुके हैं, वो अपन ने लूप एनालिसिस के आधार पे किया था। उसके बाद में अपन ने क्या माना कि जो भी अपन को दिया गया परिपथ है उसको अपन ने माना कि उसका थेवेनिन तुल्य परिपथ इस प्रकार से दिया जाता है। फिर इस परिपथ के लिए अपन ने नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाया और उसके बाद में इस प्रमेय को सिद्ध किया। चलिए देखिए, डायरेक्ट प्रमेय भी आपके एग्जाम में आ सकती है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में अपन न्यूमेरिकल को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जैसे ही ये यूनिट पूरी हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आप लिखेंगे नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करने की विधि। नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करने की विधि, नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करने की विधि। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, सबसे पहले जिन दो टर्मिनलों के मध्य
जिन दो टर्मिनलों के मध्य नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करना है, नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करना है, नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करना है, उनके मध्य लगे लोड को हटाते हैं, उनके मध्य लगे लोड को हटाते हैं तथा उन टर्मिनलों को लघुपथित करते हैं, तथा उन टर्मिनलों को लघुपथित करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दोनों टर्मिनलों के मध्य बहने वाली धारा ISC का मान ज्ञात कर लेते हैं, ISC का मान ज्ञात कर देते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सभी वोल्टता स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टर्मिनलों को खुला रखकर तुल्य प्रतिबाधा ZN ज्ञात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए धारा स्रोत IN तथा तुल्य प्रतिबाधा ZN को समानांतर क्रम में लगाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, लोड प्रतिबाधा ZR को, नेक्स्ट पॉइंट, लोड प्रतिबाधा ZR को नॉर्टन तुल्य परिपथ में लगा देते हैं, धारा विभाजन के नियम से, नेक्स्ट पॉइंट, धारा विभाजन के नियम से लोड प्रतिबाधा में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये अपनी नॉर्टन थ्योरम कंप्लीट होती है। अब हमने जो भी पढ़ा है, 5 या 6 अपन ने थ्योरम पढ़ी है, उन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लूप एनालिसिस का है। लूप एनालिसिस, किरचॉफ के नियम, लूप एनालिसिस और किरचॉफ के नियम से 6 की 6 डेरिवेशन अपन ने सॉल्व करी है। इन पे आधारित न्यूमेरिकल भी आने वाले लेक्चर्स में अपन करेंगे। एक छोटी सी प्रमेय और है संभरण प्रमेय, उसका स्टेटमेंट ही है, उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, उसे भी लिख लेंगे अपन। नेक्स्ट
प्रमेय है अपने संभरण प्रमेय। संभरण प्रमेय, संभरण प्रमेय। इसमें लिखेंगे यदि जाल की किसी शाखा, यदि जाल की किसी शाखा, यदि जाल की किसी शाखा जिसमें धारा I बह रही है, जिसमें धारा I बह रही है, के किसी प्रतिरोध का मान, के किसी प्रतिरोध का मान R से बदलकर, R से बदलकर R प्लस डेल्टा R कर दिया जाए, R प्लस डेल्टा R कर दिया जाए, तब जाल में परिवर्तित धाराओं का मान, जाल में परिवर्तित धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए यह मान लिया जाता है कि, मान लिया जाता है कि इस परिवर्तित शाखा में, इस परिवर्तित शाखा में एक नया वोल्टता स्रोत, एक नया वोल्टता स्रोत लगा दिया गया है, लगा दिया गया है, जिसका विद्युत वाहक बल, जिसका विद्युत वाहक बल माइनस I डेल्टा R, जिसका विद्युत वाहक बल माइनस I डेल्टा R है, जबकि अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को, अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। लगाए जाने वाली वोल्टता स्रोत की दिशा, लगाए जाने वाले वोल्टता स्रोत की दिशा उपस्थित वोल्टता स्रोतों से, उपस्थित वोल्टता स्रोतों से विपरीत होती है, उपस्थित वोल्टता स्रोतों से विपरीत होती है। यह है संभरण प्रमेय। ये हमें क्या बताती है कि अगर अपन वास्तव में किसी शाखा में प्रतिरोध का मान बढ़ा देते हैं तो उसमें अपन क्या मानते हैं कि जो धाराओं में परिवर्तन आया है उसके लिए अपन क्या करते हैं, बाकी जितने भी धारा वोल्टता स्रोत हैं उनको तो उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और जो ये जिस ब्रांच के प्रतिरोध में अपन ने क्या किया है, परिवर्तन किया है, उस ब्रांच में अपन क्या करते हैं, एक ऐसा वोल्टता स्रोत लगा हुआ मान लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल माइनस I डेल्टा R हो, और ये इसकी दिशा जो वास्तविक वोल्टता स्रोत थे उनसे क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, यह है संभरण प्रमेय।